हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम अक्टूबर महीने के सभी इंपॉर्टेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस रिलेटेड एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। इसी तरह के जो मॉड्यूल्स हैं आपको जनवरी से लेकर और अब तक के सितंबर तक के भी मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में आप जाकर देखिएगा और जिन्होंने हमारे पीडीएफ कोर्स सब्सक्राइब किया हुआ है उनको पीडीएफ भी इसकी प्रोवाइड की जा रही है। साथ ही इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 1 अक्टूबर से अपने एटीएम बंद कर दिए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ डिसकंटिन्यूड इट्स एटीएम्स फ्रॉम अक्टूबर 1। देखिए, अगर आप इनको डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपको हमारे डेली करंट अफेयर सेशन देखने होंगे। यहाँ पर आपका एक क्विक रिवीजन किया जा रहा है, केवल एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एक्सप्लेनेशन इन सभी क्वेश्चंस के आपको हमारे डेली करंट अफेयर्स वीडियोज़ में मिलेंगे। एचडीएफसी लिमिटेड और किस बैंक ने होम लोन देने के लिए रणनीतिक यानी कि स्ट्रेटेजिक गठबंधन किया है, अलायंस किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो एचडीएफसी लिमिटेड एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक हैव एंटर्ड इनटू अ स्ट्रेटेजिक अलायंस टू ऑफर होम लोन्स। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड विच बैंक साइंड $251 million लोन फॉर फ्लड मैनेजमेंट इन चेन्नई? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने चेन्नई में बाढ़ प्रबंधन के लिए $251 के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। $251 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। किस बैंक ने bankbazaar.com के साथ साझेदारी में सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड फिन बूस्टर लॉन्च करने की घोषणा की है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो यस बैंक हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ co-branded credit card फिन बूस्टर in partnership with bankbazaar.com। भारतीय रिजर्व बैंक ने द नैनीताल बैंक लिमिटेड पर 56 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। आपको बताना है नैनीताल बैंक लिमिटेड के एमडी और सीईओ कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ imposed a monetary penalty of ₹56 lakh on the नैनीताल बैंक लिमिटेड। मिस्टर दिनेश पंत इज द एमडी एंड सीईओ ऑफ द बैंक। किस बैंक ने हिंदुस्तान यूनिलीवर को पछाड़कर दलाल स्ट्रीट पर 5वां सबसे मूल्यवान स्टॉक बन गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो आईसीआईसीआई बैंक हैज़ पिप्ड हिंदुस्तान यूनिलीवर टू बिकम 5th मोस्ट वैल्यूड स्टॉक ऑन दलाल स्ट्रीट। पिप्ड मतलब जब छोटे से मार्जिन से आप किसी को पिछाड़ देते हैं तो उसको बोलते हैं पिप्ड, किसी को पीछे छोड़ देना। सीसीआई ने एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी में एचडीएफसी बैंक के कितने प्रतिशत शेयरधारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दी है? सीसीआई मतलब कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। द सीसीआई अप्रूव्ड एचडीएफसी बैंक्स एक्विजिशन ऑफ 4.99% शेयर होल्डिंग इन एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 6ठी वार्षिक बैठक एआईआईबी और किस बैंक द्वारा आयोजित की गई है? ऑप्शन है आपके सामने यूएई, इंडिया, चाइना या फिर रशिया। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो 6th एनुअल मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक वाज होस्टेड बाय एआईआईबी एंड यूएई। भुगतान अलर्ट के लिए किस लघु वित्त बैंक ने क्यूआर यानी कि क्विक रिस्पॉन्स कोड साउंड बॉक्स लॉन्च किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ लॉन्च्ड क्यूआर क्विक रिस्पॉन्स कोड साउंड बॉक्स फॉर पेमेंट अलर्ट्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में किस भुगतान बैंक पर 1 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। आरबीआई हैज रिसेंटली इम्पोज्ड ₹1 करोड़ मॉनेटरी पेनल्टी ऑन पेटीएम पेमेंट्स बैंक। फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस ने किस बैंक के साथ एक बैंक एश्योरेंस टाई अप किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो फ्यूचर जनरली India Insurance has entered into a bank assurance tie-up with Bank of India. Mastercard, US International Development Finance Corporation, US Agency for International Development और किस बैंक ने भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए $100 मिलियन क्रेडिट सुविधा शुरू की? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। Mastercard, US International Development Finance Corporation, US Agency for International Development and HDFC Bank has launched
$100 million क्रेडिट फैसिलिटी फॉर MSME इन इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक पर कितनी राशि का मौद्रिक यानी कि मॉनेटरी जुर्माना लगाया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ ₹1 करोड़ ऑन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एबेकस 2.0 नामक एक नए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कौन सा बैंक कार्य कर रहा है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो RBL बैंक इज वर्किंग ऑन अ न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म नेम्ड एबेकस 2.0। ग्राहक तक पहुंच कार्यक्रम के तहत किस बैंक ने 6S अभियान शुरू किया? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो पंजाब नेशनल बैंक लॉन्च्ड 6S कैंपेन अंडर कस्टमर रीच प्रोग्राम। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने अपने जीवन बीमा उत्पादों को वितरित करने के लिए किस स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ एक बैंक एश्योरेंस साझेदारी की है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस हैज एंटर्ड इनटू अ बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप विद उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक टू डिस्ट्रीब्यूट इट्स लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। हाल ही में किस बैंक ने 16 क्षेत्रीय कार्यालयों में कृषि विपणन और प्रसंस्करण केंद्र इकाइयों का शुभारंभ किया? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो बैंक ऑफ बड़ौदा रिसेंटली लॉन्च्ड सेंटर फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स अक्रॉस 16 जोनल ऑफिसेस। प्रदीप कुमार पांजा को अंशकालिक गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने के लिए किस बैंक को RBI से मंजूरी मिली है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। So Karnataka Bank has received approval from the RBI to appoint Pradeep Kumar Panja as part-time non-executive chairman। किस बैंक ने फिस्टम के साथ अपनी साझेदारी को बढ़ाया यानी कि एक्सटेंड किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो इंडियन बैंक हैज एक्सटेंडेड इट्स पार्टनरशिप विद फिस्टम। भारतीय रिजर्व बैंक ने यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को बैंकिंग लाइसेंस प्रदान किया है। इसी के साथ भारत में जो लघु वित्त बैंक हैं इनकी संख्या कितनी हो गई है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज ग्रांटेड अ बैंकिंग लाइसेंस टू यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। विद दिस टोटल नंबर ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक इन इंडिया विल बी 12। भारत भर में बैंकों की शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से बीमा उत्पाद प्रदान करने के लिए किस लघु वित्त बैंक ने गो डिजिट इंश्योरेंस के साथ भागीदारी की है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज पार्टनर्ड विद गो डिजिट इंश्योरेंस टू प्रोवाइड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स थ्रू द बैंक्स नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस अक्रॉस इंडिया। RBI के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था की GDP की अनुमानित दर क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। So 7.8% is the projected rate of GDP of Indian economy in the financial year 2022-23 as per RBI। RBI के अनुसार नियामक सैंडबॉक्स के तहत चौथे समूह का विषय क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। So prevention and mitigation of financial frauds is the theme of the fourth cohort under regulatory sandbox as per the RBI। किस बैंक ने आभासी संपत्ति प्रदर्शनी होम उत्सव की घोषणा की है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ICICI Bank has announced a virtual property exhibition होम उत्सव। RBI के अनुसार 2020-21 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ ऋण खातों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। एज पर द RBI द नंबर ऑफ लोन अकाउंट्स विद शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स इंक्रीज्ड बाय 9.5% ड्यूरिंग 2020-21। केयर रेटिंग के अनुसार वित्त वर्ष 22 के लिए बैंक ऋण कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगा? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। एज पर द केयर रेटिंग्स बैंक क्रेडिट विल ग्रो एट 7.5 to 8% फॉर फिजिकल ईयर 22। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने खुदरा ऋण के लिए एक डिजिटल ऋण मंच लॉन्च किया है। आपको बताना है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD एंड CEO कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैज लॉन्च्ड अ डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर रिटेल लोन्स। MD and CEO of Bank of Maharashtra is AS राजीव। भारतीय रिजर्व बैंक ने छोटे वित्त बैंकों यानी कि लघु वित्त बैंकों के लिए ऑन टैप स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन SLTRO को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड द ऑन टैप स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स टिल December 31, 2021। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तत्काल भुगतान सेवा यानी कि IMPS के लिए प्रति लेन देन सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी राशि करने के प्रस्ताव की घोषणा की है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड अ प्रपोजल टू इंक्रीज द पर ट्रांजैक्शन लिमिट फॉर द इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज फ्रॉम ₹2 लाख to 5 लाख।
KBL उत्सव 2021-22 किस बैंक से संबंधित है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो KBL उत्सव 2021-22 इज रिलेटेड टू कर्नाटका बैंक। किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और UPI इंटरफेस पर ASBA यानी कि एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट सुविधा शुरू की? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज लॉन्च्ड ASBA यानी कि एप्लीकेशंस सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट फैसिलिटी ऑन इट्स इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एंड UPI इंटरफेस फॉर इट्स कस्टमर्स। भारतीय नौसेना और किस बैंक ने भारत के सबसे बड़े नौसेना विमान वाहक INS विक्रमादित्य पर NVE कैश कार्ड लॉन्च किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इंडियन नेवी एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च्ड NAVE कैश कार्ड ऑन बोर्ड द इंडियाज लार्जेस्ट नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 9 बैंकों के लिए अपने दृष्टिकोण को नकारात्मक से स्थिर में संशोधित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक सूची में शामिल नहीं है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज रिवाइज्ड इट्स आउटलुक फॉर 9 बैंक्स फ्रॉम नेगेटिव टू स्टेबल। यस बैंक इज नॉट ऑन दैट लिस्ट। किस बैंक ने वेदिका क्रेडिट कैपिटल लिमिटेड, सेव माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड और पैसालो डिजिटल लिमिटेड के साथ सह ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज साइंड को-लैंडिंग एग्रीमेंट विद वेदिका क्रेडिट कैपिटल लिमिटेड, सेव माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड एंड पैसालो डिजिटल लिमिटेड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट यानी लिबोर के स्थान पर किसी अन्य ARR का उपयोग करने की अनुमति दी है। ARR का क्या मतलब है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज परमिटेड बैंक्स टू यूज एनी अदर ARR in place of the London Interbank Offered Rate. ARR stands for Alternative Reference Rate. निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर एकत्र करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक बन गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो कोटक महिंद्रा बैंक हैज बिकम द फर्स्ट शेड्यूल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक टू कलेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस। किस भुगतान बैंक ने 1300 करोड़ रुपए की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश यानी कि IPO शुरू करने के लिए सेबी की मंजूरी प्राप्त की? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो फिनो पेमेंट्स बैंक हैज रिसीव्ड सेबीज नोट फॉर लॉन्चिंग अ ₹1300 करोड़ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किस राज्य में चल रहे ग्रामीण विकास पहल को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण और विकास बैंक यानी कि नाबार्ड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक साइंड अ पैक्ट विद द नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड डेवलपमेंट टू बूस्ट ऑनगोइंग रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स इन राजस्थान। किस बैंक ने IIFL होम फाइनेंस के साथ रणनीतिक सह उधार साझेदारी में प्रवेश किया? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हैज एंटर्ड इनटू अ स्ट्रेटेजिक को-लैंडिंग पार्टनरशिप विद IIFL होम फाइनेंस। किस बैंक ने मेघालय में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से एक परियोजना के लिए $40 मिलियन लगभग 296 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो World Bank has approved $40 million loan for a project which aims at improving the quality of health services in Meghalaya. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने किस बैंक के साथ अपनी दीर्घकालिक ग्राहक साझेदारी को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हैज एक्सटेंडेड इट्स लॉन्ग स्टैंडिंग क्लाइंट पार्टनरशिप विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर अनदर 5 years. कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने अटल पेंशन योजना के तहत महत्वपूर्ण नामांकन के लिए PFRDA से 2 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। आपको बताना है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक यानी कि KVGB किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा प्रायोजित है, स्पॉन्सर्ड है? सही आंसर है ऑप्शन बी। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक हैज बैक 2 awards फ्रॉम PFRDA फॉर सिग्निफिकेंट एनरोलमेंट अंडर अटल पेंशन योजना। KVGB इज स्पॉन्सर्ड बाय कैनरा बैंक। इंडेल मनी ने स्वर्ण ऋण सह उधार साझेदारी के लिए किस बैंक के साथ करार किया? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो इंडेल मनी हैज टाइड अप विद इंडसइंड बैंक फॉर अ गोल्ड लोन को-लैंडिंग पार्टनरशिप। RBI ने SREI इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड और SREI इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड के प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। So Rajneesh Sharma has been appointed by the RBI as the administrator of SREI Infrastructure Finance Limited and SREI Equipment फाइनेंस लिमिटेड।
चेन्नई मेट्रो रेल के विस्तार का समर्थन करने के लिए किस बैंक ने 256.67 मिलियन $, के ऋण को मंजूरी दी है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक हैज अप्रूव्ड 356.67 मिलियन $, लोन टू सपोर्ट द एक्सपेंशन ऑफ चेन्नई मेट्रो रेल। खुदरा क्षेत्र की ऋण वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने उत्सव धमाका अभियान का अनावरण किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो इंडियन बैंक हैज अनवील्ड अ उत्सव धमाका कैंपेन इन अ बिड टू फर्दर बूस्ट रिटेल सेक्टर लोन ग्रोथ। किस बैंक ने 25 लाख रुपए तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान करने के लिए अमेजॉन इंडिया के साथ भागीदारी की है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो आईसीआईसीआई बैंक हैज पार्टनर्ड विद अमेजॉन इंडिया टू ऑफर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अप टू ₹25 लाख। आपको जानना चाहिए आईसीआईसीआई बैंक ने मर्चेंट स्टेक लॉन्च किया है। आईसीआईसीआई बैंक ने अपना जो डिजिटल वॉलेट है पॉकेट्स, इसके साथ यूपीआई आईडी फैसिलिटी को लिंक किया है। साथ ही आईसीआईसीआई बैंक ने आईसीआईसीआई स्टैक इसको भी लॉन्च किया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 यानी कि अक्टूबर से मार्च की दूसरी छमाही के लिए वेज एंड मीन्स अग्रिम की सीमा क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो ₹50,000 करोड़ इज द लिमिट ऑफ वेज एंड मीन्स एडवांसेस सेट फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने में सक्षम बनाने के लिए किस बैंक ने इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इंडिया बुल्स कमर्शियल क्रेडिट लिमिटेड और आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर प्रवेश किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो इंडियन बैंक हैज एंटर्ड into an MOU with India Bulls Housing Finance Limited, India Bulls Commercial Credit Limited and IIFL Home Finance Limited to enable priority sector lending. एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने किस बैंक के साथ 500 करोड़ रुपए के पहले ग्रीन टर्म लोन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड साइंड द फर्स्ट ग्रीन टर्म लोन ऑफ ₹500 करोड़ विद बैंक ऑफ इंडिया। तो आई होप आपको हमारा इस सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। इसी तरह के सेशन आप और भी देख सकते हैं जनवरी से लेकर सितंबर तक के। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ, और जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।